ऐसे झूठे नेताओं की वजह से आज भारत लगभग सभी मोर्चों पर फेल होता हुआ दिख रहा है। ओह माय गॉड। इसके बावजूद भी कुछ अंधभक्त इन झूठों को अपना माई बाप मान बैठे हैं। ऐसे अंधभक्तों का आज इस वीडियो में मैं बेल्ट ट्रीटमेंट करने वाला हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले इन झूठों के मुखिया के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ठीक है कि इनकी एक ही पद्धति है, लोगों का पहले भरोसा जीतो, वोट ले लो, उसके बाद उनका भरोसा तोड़ दो। इन्हें भरोसा है भूलो और राजनीति करो वाले सिद्धांत पर। इन्हें मालूम है जनता के साथ कितना भी अत्याचार कर दो, जनता कुछ दिन में भूल जाएगी और फिर वैसा ही अत्याचार दोहरा दो, जनता फिर इनका साथ दे देगी, क्योंकि जनता तो अंधभक्त हो चुकी है। वो अंधभक्त तो इन्हें अपना माई बाप मान के बैठे हुए हैं। मैं आंखें खोलने के लिए वीडियो बना रहा हूं, अगर समझ में आए तो समझो। हमारी योजना ऐसी नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। और देखो कैसे झांसा राम ने देशभक्ति के नाम पर दिन दहाड़े हमें झांसा दिया था और ये कहा था 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी कर दी महामानव ने, वो भी हड़बड़ी में। क्यों की गई थी नोटबंदी पता है? उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना था, ये रियलिटी थी। और हमें क्या बताया गया? देशभक्ति वाली बातें। नोटबंदी करने से बेरोजगारी दर कम हो जाएगी। अरे ये उद्देश्य था ही नहीं तो वो रिजल्ट आना ही नहीं था। रिजल्ट ये आया, नोटबंदी के बाद बेरोजगारी दर ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। हमसे कहा गया कि नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन रियलिटी क्या हुआ? नोटबंदी के बाद पुलवामा हुआ, नोटबंदी के बाद पहलगाम हुआ, नोटबंदी के बाद भारत की राजधानी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कोई हमें घर में घुस के मार गया। और हमसे कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। अब तुम बताओ क्या इन पर भरोसा करना चाहिए? पर इन्हें मालूम है कि अगर लोगों का भरोसा डगमगाए तो फिर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर दो। जैसे नोटबंदी फेल होती हुई दिखी, महामानव ने आके हमसे क्या कहा? मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अब इतनी भावुक अपील तो कोई बहरूपिया ही कर सकता है। तो बहरूपिया की एक विशेषता यह है जनता को अपने बस में लेना। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। इस भावुक अपील के बाद जनता ने फिर इन पर भरोसा कर लिया। अब उसी जनता से मैं पूछ रहा हूं, उस 50 दिन के बाद क्या नरेंद्र मोदी ने दोबारा नोटबंदी पे कोई चर्चा की है? किसी रैली में चर्चा की हो, किसी रोड शो में चर्चा की हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये करते ही नहीं है, कभी मन की बात में चर्चा की हो? क्यों? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। भाई का काम बन गया, नोटबंदी का एक ही काम था, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना, सो जीत गए। अब जनता जो भुगत रही है भुगते, उनके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं हो जाए, इकोनॉमी गिर रही है गिर जाए, बच्चियों की शादियां टूट रही हैं टूट जाए। भाई का काम नहीं बिगड़ना चाहिए। भाई अपने लक्ष्य पे फिर निकल गया। उसे मालूम है भारत की जनता भूलती है, भूलो और राजनीति करो। कुछ समय के बाद कोरोना आ गया, भाई ने यही काम फिर कोरोना में किया। भावनाओं से खेलना बीजेपी की खानदानी आदत है। न जाने क्या ये लोग देश को क्या प्रेरणा देते? ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया, और क्या है? और बात अगर बीजेपी के शौक की जाए तो बीजेपी और बीजेपी वालों का एक ही शौक है, हर हालत में चुनाव जीतना। साम दाम दंड भेद, देश की स्थिति कुछ भी हो, बीजेपी वालों का एक ही फोकस होता है, चुनाव। कोरोना याद है? पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रही थी। उस समय भारत का फोकस कहां था? चुनाव लड़ने में। क्यों? बीजेपी वाले हैं ना, देश जाए फाड़ में, पूरा फोकस करो चुनाव पर। और भाई का तो विशेष फोकस कैमरा पर भी रहता है। जब देश मास्क लगा रहा था तब भाई बिना मास्क के फोटो खिंचा रहा था। अमर है ना। और जब जरूरत होती दिखावे की तो मास्क भी लगा लेते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म, अचानक से याद आया, भैया देश में कोरोना हो गया है, बंद कर दो देश। अब देश चला रहे थे यार, रासलीला का मंच, जब मर्जी तब बंद कर दिया। तैयारी थी नहीं, पूरा फोकस चुनाव पर था। फिर जनता मरती है तो मरने दो, सो मरी। ना ऑक्सीजन की कमी पूरी कर पाए, ना मजदूरों के प्रवजन की स्थिति देख पाए, ना ही वो लोग जो पैदल चल के भारत के नेताओं की औकात माप रहे थे उनके लिए कोई व्यवस्था कर पाए। एक ही व्यवस्था थी, चुनाव जीतो, अव्यवस्था हो, संसद में खड़े होकर झूठ बोल दो, कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, लेकिन बयान क्या आया था? जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। और ये है उस जवाब की कॉपी। अब न्यूज सुनकर तुम्हारे पास दो ही रास्ते बचते हैं। अगर अंधभक्त हो तो न्यूज पर भरोसा करो और सरकार जो अगला कांड करने वाली है उसका तुम शिकार हो जाओ।